दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से फैली महामारी से जूझ रही है। अब तक 7,27,000 लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान गंवा दी और आप सभी के जीवन पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पूरी दुनिया किसी महामारी से जूझ रही है। इससे पहले भी कई बार ऐसी महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है। कई ऐसे वायरसों का सामना इंसान ने किया है जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 5 महामारियों के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसे 5 वायरसेस जो कोरोना वायरस से कई गुना भयानक थे। दोस्तों नमस्कार, मैं राजा मीणा और आप देख रहे हैं फैक्ट फ्लोर। ब्लैक डेथ। यूक्रेन के क्रीमिया से 1 दर्जन से ज़्यादा जहाज काले समुद्र के रास्ते इटली के सिसिली बंदरगाह के लिए रवाना हुए। इन जहाज़ों पर व्यापार का सामान और बहुत सारे लोग सवार थे। लेकिन जब सामान जहाज़ों पर डाला गया तो कुछ चूहे भी सामान के साथ जहाज़ों पर आ गए। लेकिन ये चूहे अकेले नहीं थे, ये संक्रमित थे और अपने साथ एक खतरनाक वायरस को लेकर जहाज़ों पर सवार हुए। जो लोग जहाज़ों से सामान लेकर यूरोप जा रहे थे उन्हें नहीं पता था कि वो सामान नहीं बल्कि यूरोप की बर्बादी लेकर जा रहे हैं। रास्ते के दौरान इन संक्रमित चूहों से संक्रमण पूरे जहाज पर फैल गया। सिसिली बंदरगाह पर पहुंचते पहुंचते जहाज के लगभग सारे लोग मारे गए। जब जहाज किनारे लगे तो जहाज़ों से कोई नहीं उतरा। सैकड़ों लोग जहाज़ों के स्वागत के लिए वहां खड़े थे। वो सोचने लगे आखिर कोई उतर क्यों नहीं रहा है। कुछ लोगों ने ऊपर जाकर देखा और जो देखा वो देखकर दंग रह गए। जहाज़ों में सभी लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। कुछ थोड़े बहुत जो जिंदा भी बच गए थे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। सभी लोगों ने मिल गए लाशों को नीचे उतारा। जो लोग भी उन लाशों के संपर्क में आए वो सभी वायरस की चपेट में आ गए। उनसे बाकी लोगों में संक्रमण फैल गया और देखते ही देखते पूरा यूरोप इस महामारी की चपेट में आ गया। लोग मरने लगे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पूरे यूरोप में इंसानों की लाशें बिछ गई। इस महामारी ने यूरोप की लगभग आधी आबादी को खत्म कर दिया। लोग डर के साए में जीने लगे। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर लोगों को एक साथ दफनाया गया। लाशें इतनी थी कि कई बार तो दफनाना संभव नहीं था। 1347 से 1352 तक 5 साल चली इस महामारी से आखिरकार 1352 में कम होने लगा और जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू ब्लैक डेथ के बाद आई दुनिया की सबसे भयानक महामारी थी जिसने शहर के शहर बर्बाद कर दिए। इस महामारी से दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए और लगभग 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि इस फ्लू में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अधिकांश इन्फ्लुएंजा वायरस बच्चों और बूढ़ों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन स्पेनिश फ्लू के साथ ऐसा नहीं था। ये युवाओं और वयस्कों को भी अपना शिकार बना रहा था और बल्कि ये युवाओं और वयस्कों को अपना ज़्यादा शिकार बना रहा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह वायरस युवाओं की मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को भी नष्ट कर देता है। इस महामारी की शुरुआत कहाँ से हुई इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन इस महामारी ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। 1911 से 1921 के बीच का दशक एकमात्र जनगणना काल था जिसमें भारत की आबादी गिर गई थी। ऐसा ज़्यादातर स्पेनिश फ्लू महामारी के कारण हुआ था। जिस वायरस के कारण यह महामारी फैली उसे H1N1 इन्फ्लुएंजा नाम दिया गया। एशियन फ्लू। जिस तरह आज कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई है, वैसे ही एशियन फ्लू की शुरुआत भी चीन से ही हुई थी। 1957 में फैली यह महामारी विश्व की प्रसिद्ध महामारियों में से एक है। इसकी पहचान सबसे पहले चीन के गुइजोऊ में हुई, जहां जंगली बतख और मानवीय अवशेषों के जेनेटिक कोड को मिलाकर एक प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन इस प्रयोग को करना बड़ी भूल साबित हुआ, जिसने एक नए वायरस को जन्म दिया, H2N2 इन्फ्लुएंजा, जिसने पूरी दुनिया को लगभग अपनी चपेट में ले लिया था। अप्रैल 1957 में यह सिंगापुर और हांगकांग में फैला। मई की शुरुआत में जापान, इंडोनेशिया और इंडिया में फैला। मई के एंड तक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। जून की शुरुआत में यह अमेरिका में फैला और अमेरिका में इसने लगभग 60,000 लोगों की जान ले ली। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस से पूरी दुनिया में लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा या महामारी इन्फ्लुएंजा सांस की उच्च संक्रमण बीमारी है। सबसे पहले इसकी पहचान वर्ष 2009 में की गई। जिस वायरस के कारण स्पेनिश फ्लू हुआ था उसी वायरस से स्वाइन फ्लू हुआ। इसे पिग इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है क्योंकि यह संक्रमित सुअरों से इंसानों में फैला और फिर इंसान से इंसान में। यह वायरस 6 फीट की दूरी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। मुख्य रूप से यह खांसते या छींकते वक्त या बात करते समय उत्सर्जित बूंदों के जरिए फैलता है। 2009 में WHO ने पहली बार पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी H1N1 वायरस के लिए जारी की।
2019 में इस वायरस के भारत में 27,000 मामले सामने आए। इसके लक्षण भी सामान्य होते हैं। भारत में फिलहाल इसकी 2 वैक्सीन मौजूद हैं। इबोला वायरस। इबोला वायरस की पहचान सबसे पहले अफ्रीका की इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। नदी के नाम पर ही इसका नाम इबोला पड़ा। उस समय 1976 में कोंगो और सूडान के कुछ इलाकों में यह संक्रमण फैला था। उसके बाद ये बीमारी कई बार सामने आ चुकी है। WHO के अनुसार इबोला वायरस का स्रोत शायद चमगादड़ है। ये वायरस 2 से 14 दिनों में पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे शरीर गलने लगता है। 2014 में इबोला से अफ्रीका देशों नाइजीरिया, लाइबेरिया और नियान में करीब 1500 लोगों की जान गई। भारत में भी 2014 में इबोला की कुछ मामले सामने आए थे, जिन पर शुरुआत में ही कंट्रोल पा लिया गया। लाइबेरिया में 2014 में इस वायरस के कारण आपातकाल घोषित किया गया था। तो ये थी वो महामारियां, वो वायरस जिनसे न केवल पूरी दुनिया प्रभावित हुई, बल्कि जिनने करोड़ों लोगों की जान भी ले ली। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने इस YouTube चैनल फैक्ट फ्लोर को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए और आप उन्हें देख पाएँ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए फैक्ट फ्लोर।